हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? सभी लोग ठीक हैं, अच्छे हैं। आज हम लोग साइंस क्लास को देखेंगे, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, साइंस से रिलेटेड टॉपिक को देखेंगे। ठीक है ना? ये क्लास 7 के लिए है। क्लास 7 के बच्चे, इसके पहले एक मैं वीडियो डाल रखा हूँ, उस वीडियो को आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को पढ़िएगा ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती है तो 2 बार 3 बार देखिए, ठीक है ना? पॉज करके देखिए, पॉज करके लिखिए। ओके, आते हैं अब हम लोग टॉपिक पर। पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ने के बाद वहाँ पर हम लोग देखे थे थर्मोमीटर के बारे में, टाइप ऑफ थर्मोमीटर। तो 2 टाइप के थर्मोमीटर हम लोग देखे थे। कितने टाइप के? 2 टाइप के। क्या देखे थे? थर्मोमीटर। ओके, तो थर्मोमीटर, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो मेजर रेंज होता है, ये रेंज हम लोग पढ़े थे। 1 डिग्री सेल्सियस होता है और एक फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो सेल्सियस में इसका रेंज 35 टू 42 होता है। फ़ारेनहाइट में 94 टू 108 फ़ारेनहाइट होता है। ये डिग्री सेल्सियस होता है। ये चीज़ को आपने समझ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भविष्य में से पढ़ना है। रेंज जो होगा क्लिनिकल थर्मोमीटर का, जो जिसमें हम लोग का क्या मेजरमेंट करते हैं, तो बॉडी को मेजरमेंट करते हैं। तो बॉडी को मेजरमेंट करने के लिए, या बॉडी को मेजर करते हैं, सेल्सियस में अगर हम लोग देखते हैं तो थर्मोमीटर का रेंज क्या होगा? 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 94 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है, इसका यूज लैब में हम लोग करते हैं। ठीक है ना? इसका जो रेंज होता है, वो रेंज क्या होगा स्टूडेंट्स? ध्यान से पढ़ते रहिए, बहुत बढ़िया, सुपर क्लास आप लोगों के लिए। तो लैब में इसका रेंज जो होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये किसका होता है? तो ये लेबोरेटरी में होता है टेम्परेचर। ठीक है ना? रेंज, इसको हम लोग इससे टेम्परेचर रेंज करते हैं। टॉपिक है हम लोग का हीट को, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी हीट कैसे चलता है, उसको आइए अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ हीट 3 पॉइंट होता है इसका। कितना होता है? 3। पहला कंडक्शन, सेकेंड कन्वेक्शन, थर्ड रेडिएशन। ध्यान से पढ़िए, आप लोग का ही डिमांड था कि सर आगे वीडियो बनाइए। तो चलिए आते हैं, पहला पॉइंट हम लोग का है कंडक्शन। कंडक्शन के बारे में अभी हम लोग जानेंगे, कंडक्शन क्या होगा। ठीक है ना? तो कंडक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे? इसका फॉर्म, डिफिनेशन हम लोग का होगा प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड। हीट ट्रांसफर किस में होगा स्टूडेंट्स? सॉलिड में होगा। फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इसमें क्या करेगा? मूव नहीं करता है। मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल
फ्रॉम हॉट टू कोल्ड इंड, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड इंड, ठीक है ना। इसमें हीट होता है ट्रांसफ़र। क्या ट्रांसफ़र होता है? हीट ट्रांसफ़र होता है हमेशा किस में होगा? सॉलिड में होगा, ठीक है ना, फ्रॉम मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल। तो हम लोग ने क्या समझा कि एक हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस है जो सॉलिड में होता है, किस में? कंडक्शन में। उसमें क्या होता है? मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, यानी कि गर्म से ठंडे के तरफ चलता है। कैसे चलता है देखते हैं। जैसे में यहाँ पर मोलिक्यूल जितने सारे हो गए, ये सारे मोलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या करता है? बस वहीं के वहीं हो गए, ठीक है ना। ये इसके साथ वाइब्रेट करेगा, ये इसके साथ वाइब्रेट करते हुए एक दूसरे को क्या करता है? हीट करने लगता है। जब ये हीट करना शुरू करेगा वाइब्रेट करते हुए, ठीक है ना, हिलते हुए, और हॉट का एक हॉट पॉइंट से कोल्ड पॉइंट की तरफ चला जाता है। आइए एक एक्टिविटी देख लेते हैं। इस एक्टिविटी से आपको समझ में आ जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये एक्टिविटी कंडक्शन का है। कंडक्शन में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये फिल्म जल रहा है, यहाँ पर एक लौ है, ठीक है। यहाँ पर वन एंडिंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये एंडिंग पॉइंट फर्स्ट यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पर है। जब लौ यहाँ पर इसको हीट कर रहा है, इससे उसको हीट मिला, ये नीचे गिरना यहाँ पर शुरू हो गया। सेकंड में उससे थोड़ा कुछ देर के बाद गिरा, थर्ड तक नहीं गया। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल में जो होता है इधर से इधर हीट ट्रांसफ़र वो धीरे धीरे होता है, और एक वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि हॉट टू कोल्ड की तरफ हो जा रहा है। जहाँ फिल्म जल रहा है यहाँ पर ये हॉट पार्ट है, और जहाँ फिल्म नहीं जल रहा है इधर कोल्ड पार्ट है, ठीक है ना। इस प्रकार से इस एक्टिविटी से आप लोग समझ सकते हैं कंडक्शन कैसे करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेटल का लगा हुआ है, वैक्स मेल्ट करके नीचे आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये एक्टिविटी क्या कर रहा है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेक्शन। क्या है? कन्वेक्शन। ये भी क्या है? हीट ट्रांसफ़र का एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? आइए हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर in fluids in which particles of a medium, ठीक है, move to the source of heat, medium move to the source of heat। ओके, कन्वेक्शन भी क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट का एक प्रोसेस है, ठीक है ना। ये फ्लूइड में होता है, यानी कि लिक्विड में होता है। इन विच पार्टिकल, जिसमें पार्टिकल जो होता है एक मीडियम के रूप में वर्क करता है, ठीक है ना। इसमें भी मीडियम होता है, लेकिन ये वाइब्रेट करके होता है, हम लोगों ने यहाँ देखा, ठीक है ना। अब इसमें भी मीडियम होता है, वो मीडियम क्या करता है? वो मूव करता है।
जैसे कब मूव करता है, जैसे सोर्स ऑफ हीट उसको मिला तो मूव करता है। यानी कि आप लोगों ने क्या समझा कि कंडक्शन भी वन टाइप का एक क्या है, कंडक्शन भी वन टाइप का एक हीट ट्रांसफ़र है। ये सॉलिड में होता है, ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल अपना जगह पर रहता है, थोड़ा वाइब्रेट करेगा, हॉट टू कोल्ड की तरफ चलता है, ठीक है ना। ये एक्टिविटी से हम लोग देखे थे। आगे है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में ये भी हीट ट्रांसफ़र है और वो फ्लूइड में होता है। इसमें पार्टिकल मीडियम के थ्रू क्या करता है, मूव करता है। कैसे, जब सोर्स ऑफ हीट उसको मिलता है तब। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स रेडिएशन। ध्यान से समझते चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट फ्यूचर टाइम के लिए, आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रेडिएशन का डिफिनेशन क्या होगा। ये भी एक हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस है। आइए इसके पहले डिफिनेशन को देखें। इसलिए जब प्रोसेस है तो क्या लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ठीक है ना। हीट ट्रांसफ़र ये कैसा है, तो ये हीट ट्रांसफ़र का एक प्रोसेस है। अब ये क्या करता है, फ्रॉम ए हॉट बॉडी, ध्यान से इसको आप लोग पढ़ते, इतना समझते हुए चलिए कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी without needing any medium, वाह कितना सुंदर है। आइए इसको समझते हैं। ये भी क्या है, हीट ट्रांसफ़र का एक प्रोसेस है। हम लोगों ने क्या जाना, पहले कंडक्शन, उसके बाद वो किस में होता है, तो सॉलिड में होता है। फिर कन्वेक्शन, वो किस में होता है, फ्लूइड में होता है। लेकिन प्रोसेस ऑफ हीट, इसमें भी क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र का एक प्रोसेस है। ये भी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी के तरफ चलता है। यानी कि सब में हम लोगों ने क्या देखा कि हॉट से कोल्ड के तरफ वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब विदाउट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस सेंटेंस, विदाउट, ठीक है ना। ये जो विदाउट है, बिना मीडियम का, ठीक है ना, बिना मीडियम का ये क्या करता है, ये हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि नो नीड मीडियम इन दिस ट्रांसफ़र। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ दिया कि किसमें विदाउट मीडियम हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, नो नीड मीडियम इन दिस ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र है। तो इसमें कोई, किसमें, तो रेडिएशन में कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है। आप लोग समझ लिए। अब एक एक्टिविटी आप लोग इससे रिलेटेड देख लीजिए, ठीक है ना। एक्टिविटी, ठीक है। ये एक्टिविटी क्या कर रहा है, हेलो स्टूडेंट्स, ये रेडिएशन का एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सन है ऊपर में। ये जो सन है, ये सन अपना लाइट दोनों तरफ दे रहा है। दोनों एक्टिविटी से आप लोग गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों एक्टिविटी क्या शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट सनलाइट जो है हमारे शरीर पर आ रहा है, यानी कि इस बॉडी के ऊपर आ रहा है। यहाँ पर एक बॉडी के ऊपर अम्ब्रेला रखा हुआ है, छत्ता रखा हुआ है। तो इस छत्ते के कारण वो क्या है, वो सनलाइट से आने वाले रेडिएशन यानी कि हीट को वो रोक लेता है, ताकि हम लोग को कूल फील होता है, ठीक है ना। आप अक्सर देखते होंगे कि गांव में रहने वाले अपने सीट पर कुछ न कुछ कपड़ा, गमछा वगैरह रख लेते हैं, और शहर के लोग ये अम्ब्रेला लेकर चलते हैं ताकि वो हीट से बच सके, ठीक है। इस एक्टिविटी को देख करके आप फील कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक बार देख ले, कंडक्शन
सेकेंड कन्वेक्शन, सबको समझ में आ रही है ना, और साथ में रेडिएशन, ठीक है ना। इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो इसमें मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो हम मीडियम लिख देते हैं। कन्वेक्शन में भी मीडियम की ज़रूरत होती है। विदाउट मीडियम, इसमें नो मीडियम, इसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोगों का, कि ये वैक्यूम में नहीं जा सकता है, ठीक है ना। वैक्यूम का मतलब समझते हैं ना आप लोग, जहाँ एयर प्रेजेंट ना हो, ठीक है ना। ये भी वैक्यूम में नहीं कर सकता है। नो लिख देते हैं पहले, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। नो वैक्यूम, ओके। और ये जो होता है ये वैक्यूम में जा सकता है, जहाँ एयर नहीं है वहाँ पर ये हीट ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग समझ गए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है ना। सब में हम लोगों ने देखा कि ये हीट टू कोल्ड, यानी कि हॉट टू कोल्ड ट्रांसफ़र हो रहा है हीट, ठीक है ना। इसमें मीडियम में चलेगा, ठीक है, इसमें भी मीडियम में चलेगा, इसमें नो मीडियम। तो ये नो मीडियम जब है तो ये किस में चलता है, फोटोन, फोटोन, ठीक है ना। ये फोटोन के रूप में ये चलता है और मिलता है, ठीक है ना, और वहीं से हीट हम लोग को प्राप्त होती है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब आगे हम लोग आते हैं, कंडक्शन में स्लो प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि ये मेटल होता है। मेटल के पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। इसके पार्टिकल जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन में होते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण ये स्लो चलता है। इसमें थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड होगा, ठीक है ना, मोर देन मेटल, ठीक है। या ब्रैकेट में कंडक्शन आप लोग लिख सकते हैं। इससे इसमें थोड़ा ज़्यादा तेज़ चलेगा, रेडिएशन तो और ज़्यादा तेज़ चलेगा। इसको हम लोग फास्टर लिख सकते हैं, ठीक है ना, फास्टर। इसका एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, तीनों का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। सबको समझ में आ रही है? मेरी कोशिश है कि सबको समझा देना। तो एग्जाम्पल में हम यहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो एग्जाम्पल में जब हम लोग एक एक करके देखेंगे तो देखिए क्या होता है। ये मेटल हो गया, यहाँ पर हम लोग कॉपर ले सकते हैं। कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu होता है, कॉपर, ठीक है ना। ये मेटल का है, इसमें हीट जल्दी ट्रांसफ़र हो पाता है। और यहाँ पर हम लोग वाटर ले लेते हैं फ्लूइड में, ठीक है, और इसमें हम लोग सनलाइट ले लेते हैं। मैंने रेड कलम से लिख रखा है ताकि आपको समझ में आए। जब सूरज का प्रकाश जब ऊपर से नीचे आता है, ठीक है ना, तो इसमें मीडियम नहीं होता है। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि सर ये कैसे आ जाता है। जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। वो फोटोन होता है, एक ग्रुप होता है, किसका होता है, तो एक प्रकार के वेव का होता है। उस वेव को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। वेव जो होता है एक तरीके से ऐसे तरंग के रूप में चलता है, ठीक है ना, वाइब्रेट करते हुए चलता है, ठीक है ना। इसी प्रकार वो जब सन होता है, सन से एक्टिविटी में आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना, सन है, उसी एक्टिविटी के द्वारा ये ऊपर से नीचे आता है। और यही जब वेव होता है, हम लोग कोई कपड़ा अपने सिर पर रख लेते हैं या अम्ब्रेला का यूज करते हैं, तो वो रेडिएशन हमारे शरीर पर आना बहुत कम हो जाता है, और जिसके कारण हम लोग उस गर्मी से बच सकते हैं। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग बाई फिगर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये कॉपर में क्या है, एक्टिविटी में आप लोगों ने देखा कि सपोज डेट ये रड है, ठीक है ना, सपोज डेट रड है, यहाँ पर हम लोग लौ जला रहे हैं, ठीक है ना, या कोई कैंडल जला रहे हैं, कैंडल ही समझिए। इसका ये फ्लेम है,
यहाँ से जब ये हीट कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग कोई वेव्स लगाए हुए हैं, तो ये क्या करता है, जैसे जैसे हीट इधर बढ़ना शुरू हुआ तो हीट के साथ ये क्या हो गया, ये यहाँ पर नीचे गिरा। तो हम लोग कैसे गिरा, क्योंकि यहाँ पर इसको ये हीट कर रहा है, यहाँ पर हीट नहीं किया। सेकेंड स्टेप में ये गिरा, थर्ड स्टेप में ये गिरा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि हीट मूव कर रहा है, इधर से इधर बढ़ रहा है। ये टू जो बॉडी का इंड पॉइंट हो गया, ये इंड पॉइंट हो गया, ये भी इंड पॉइंट हो गया। इंड पॉइंट फर्स्ट टू इंड पॉइंट सेकेंड तक ये ट्रेवल कर रहा है। तो यही मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कर रहा है। वाटर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से आप लोग समझिए, ठीक है ना। मान लेते हैं ये कोई बर्तन हो गया, इसमें वाटर रखा गया है, ठीक है ना, इसमें वाटर ऑलरेडी रखा गया है। तो यहाँ पर कोई स्टोव वगैरह हम लोग जला रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर फ्लेम जल रहा है। तो इसमें के क्या हो गए, ये क्या हो गया, वाटर हो गया। अब जब ये फ्लेम यहाँ जलेगा तो इस पार्ट को सबसे पहले हीट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसके जो पार्टिकल होते हैं ये फ्री मूव करते रहते हैं। जब ये फ्री मूव करेंगे तो जब नीचे के जब टोटल गर्म हो जाता है वाटर, तो इसके पार्टिकल भी, मॉलिक्यूल भी इसके गर्म हो जाते हैं, वह ऊपर इंक्रीज होना शुरू कर देते हैं। ऊपर के जितने सारे कोल्ड हैं वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक आप लोग नोट कर लीजिए, नोट, कभी भी कोल्ड जो मॉलिक्यूल होता है वह अपर में होता है। किधर होता है, अपर में। और जो हीट मॉलिक्यूल होता है, यानी कि जिसको हम लोग हॉट बोलेंगे, वह मॉलिक्यूल ये लोअर से अपर के तरफ जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, कोल्ड है। सबको समझ में आ रहा है ना। ये कोल्ड हो गया ऊपर वाले लेयर, और जब हीट वाला ऊपर गया तो ये स्थान खाली हो गया, ये प्लेस खाली हो गया, तो उसको वो मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आता है तुरंत, क्योंकि जब वो कोल्ड होता है तो वो ज़्यादा उसमें मास होती है, हीट करके ये ऊपर चला जाता है। तो ये हमेशा फ्री मूव करते रहता है। तो मूव के कारण ये, जब भी लिक्विड की बात करेंगे तो उसमें हीट ट्रांसफ़र होते रहता है। अब बाकी सनलाइट के द्वारा हम लोग देखें ही हैं, ठीक है, ओके। मुझे आशा है कि आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। और कुछ पॉइंट है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ओके। कुछ पॉइंटेज हम लोग देख लेते हैं। वो पॉइंट है किस चीज़ से, कन्वेक्शन से रिलेटेड है। कन्वेक्शन से रिलेटेड है, क्या है, कैसे है, इसमें हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है सी ब्रिज, ठीक है, क्या है बाबू, सी ब्रिज। दूसरा पॉइंट है लैंड ब्रिज, ठीक है, ब्रिज मतलब हवा, समुद्री हवा, और ये क्या बोलेंगे, लैंड, भूमिगत हवा। ये दोनों के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। ये कब चलता है, सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला हम लोग का है सी ब्रिज, सी ब्रिज, ओके। ब्रिज फ्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड, बस यहीं पर आपको तो समझना है, लैंड ड्यूरिंग दी डे। अब पॉइंटेड आपको क्या समझना है, सपोज डेट हम बात करते हैं, ये सी हो गया, क्या हो गया, सी हो गया, ये लैंड हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग अर्थ भी लिखेंगे, यानी कि लैंड भी लिखते हैं। तो क्या होता है, जब सनलाइट, सपोज डेट ये सन हो गया, समझने के लिए हंसना मत तुम लोग, ये सन का लाइट जब हमारे अर्थ पर आता है तो यहाँ के जितने सारे एयर होते हैं, इस सारे एयर को क्या करता है बाबू,
हीट कर देता है, हॉट कर देता है। क्या करता है? हॉट कर देता है इस सारे एटमॉस्फेयर के लेयर को। जब ये हॉट होगा तो हम पहले भी बताए हैं कि जब ये गर्म हॉट होगा तो ये हमेशा ऊपर की तरफ उठता है। किधर होता है? ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है। ओके, और तो यहाँ की जो स्पेस है, इस स्पेस को भरने के लिए इधर से सी के तरफ क्या होता है, जो हवा होती है आती है। कैसे आती है आइए अब हम लोग देख लेते हैं। सपोज डेट ये जो सन है, ये दो सन नहीं एक ही सन है, इनके लाइट भी सी पर पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि जो सी का वाटर है वो ये क्या है, रेड कलर वाला वाटर है स्टूडेंट्स। तो धीरे धीरे ये हीट होता है और अर्थ जो होता है फास्टली हॉट भी होता है और फास्टली कोल्ड भी होता है। तो जैसे जैसे सन एराइज होगा, सबसे पहले अर्थ हीट हॉट होता है, उसके बाद ये जो सी होता है ये धीरे धीरे हॉट होता है। ध्यान से, ये क्या होता है, धीरे धीरे होता है। फिर शाम के समय जैसे जैसे आएगा तो ये क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और ये पूरा गर्म हो जाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो वाटर है ये धीरे धीरे हॉट इसमें इंक्रीज होता है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज भी होता है, लेकिन फास्टली होता है ये हमारे अर्थ में। वो बहुत फास्ट हीट हो जाता है, हॉट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ के एयर जो है वह गर्म हो जाती है, ऊपर उठने लगती है, जगह यहाँ पर खाली हो जाता है। तो ये सी से इधर से जो होता है एयर इधर चलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। किधर? सी से लैंड के तरफ। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे सी ब्रिज, सी टू लैंड। हमेशा सी ब्रिज जिधर से चलती है वो हवा कहलाती है। ये सी टू लैंड चलती है। कब चलती है? बहुत सुंदर टॉपिक, बहुत सुंदर पॉइंट। ये हमेशा डे में चलती है। तो सी ब्रिज जो होता है ये कब फ्लो करती है? हमेशा डे में। कब करती है स्टूडेंट्स? डे में, हमेशा याद रखो। और लैंड ब्रिज हमेशा नाइट में। अब कैसे नाइट में करती है आइए सबसे पहले डिफिनेशन के साथ हम लोग आगे इसको देखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा पहले हम लोग समझ लेते हैं। लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज में क्या होगा? ब्रिज फॉलोइंग, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं याद करते हैं तो आप लोग फिर प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट, वाह क्या ज़बरदस्त पॉइंट है। अब इसको समझ लीजिए, लैंड ब्रिज कब कहते हैं, ठीक है ना। तो वैसी ब्रिज, वैसी हवा जो लैंड टू सी चलती है। अब ध्यान दीजिए कैसे चलती है, कब चलती है? ये हमेशा नाइट में चलती है। क्यों चलती है आइए कम टू दी पॉइंट, प्रीवियस टॉपिक। तो देखिए, तो सी से लैंड के तरफ चला, कैसे चला, क्यों चला, चलने का कारण क्या है, इस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ रखा। अब आइए स्टूडेंट्स इसको देखते हैं। जब ये सी का पानी दिन भर धीरे धीरे सन का हॉट पाते पाते वो पूरा गर्म हो गया, गर्म हो गया, तो यहाँ के जो एयर होते हैं वह एयर अब हीट हो गए, हीट हो गए तो वो किधर उठना शुरू करेंगे? ऊपर की तरफ उठना शुरू करेंगे। सबको समझ में आ रही है ना। तो यहाँ के स्पेस जो होते हैं वो तो अब क्या हो गया, वैकेंट हो गया, खाली हो गया। तो जब खाली हो गया तो इस जगह को भरने के लिए हवा चलती है। किधर से चलती है? तो वो हवा लैंड से सी के तरफ चलती है। किधर चलती है? तो लैंड के से सी। ध्यान से इस टॉपिक को देखिए, लैंड से सी के तरफ चलती है। लैंड टू सी चलता है। कब चलता है? तो ये हमेशा रात में चलता है। क्यों, क्या कारण है? तो हमने यहाँ पर भी अभी भी बताया आप लोगों को कि सी का वाटर जो होता है धीरे धीरे हीट होते हुए वह फिर वहाँ का जो एयर होता है वो एयर भी हीट हो जाता है, ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। तो उस स्पेस को भरने के लिए लैंड के शाम के समय लैंड का जो ये क्या होता है, एयर, यहीं पे एयर ना है, ये एयर
ठंडा होने लगता है, जिसके कारण वो नीचे लगता है, ये गर्म होकर ऊपर जाता है, तो ये तुरंत इधर क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, जिसके कारण होता है वहीं जब ज़्यादा तेज़ी में मूव करने लगता है तो आंधी तूफान स्ट्रॉम ये सब आने लगता है। और ख़ासकर हम लोग देखते हैं कि समुद्र क्षेत्र में या समुद्र के किनारे जितने सारे सिटी होते हैं, गांव होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉम आकर के डिस्ट्रॉय करता है, पेड़ पौधे को तोड़ता है, वहाँ पर ये मतलब मकान मंजिल वगैरह सारा चीज़ को तोड़ता है। तो इस प्रकार हम लोग ने इस चीज़ को समझा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए सी लैंड, तो जब यहाँ का वाटर जो है, यहाँ का वाटर जब हीट होगा तो यहाँ का ये एयर भी क्या होगा, हीट हॉट होगा। तो जब ये हॉट होगा ऊपर के तरफ उठेगा, सबको समझ में आ रही है ना, तब लैंड के तरफ से इस जगह को भरने के लिए क्या चलता है, एक तरह का ब्रिज चलता है, हवा चलती है, और ये हवा यहाँ पर जगह को ले लेती है। ये हमेशा कब होता है, तो ये नाइट के समय होता है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। और चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने के कारण मैं आप लोग को इतना ही अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। छोटा सा एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, सपोज डेट रेडिएशन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग देखते होंगे पिल्टन के थर्मोसोग्राफ, ठीक है ना। तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि पानी कैसे गर्म रहता है, तो ये आंसर आप लोग जान जाइए। इसमें रेडिएशन के कारण वाटर जो होता है, मिल्क होता है, टी होता है, ठीक है ना, मिल्क होता है, टी होता है, सब के सब